दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 79 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो बेसिकली बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज किसे कहा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी कंपनी लोन लेती है और अपनी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखती है तो कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में एक एग्रीमेंट एंटर होता है, उन दोनों एग्रीमेंट में एंटर करते हैं और उस एग्रीमेंट की यदि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आता है तो उसे ही हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि एग्जांपल, यदि चेंज हो रहा है टेन्योर ऑफ लोन में, पहले 5 साल का लोन था अब 10 साल का लोन हो रहा है। अगर कंपनी 5 साल का लोन ली थी, अब कंपनी ने उसके पहले ही कुछ पेमेंट कर दिया है और अपनी कोई प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देती है चार्ज से, तो इसको भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस माना जाएगा। या फिर अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज हो रहा है तो इसे भी मॉडिफिकेशन की गिनती में हम लेंगे। बट यहाँ पे अदर देन एक बात ध्यान देने की है कि यदि बैंक जो है बैंक लोन का अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो इसे जो है मॉडिफिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी कोई बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट में चेंज करेगी तो वो उसे प्रॉपर पब्लिश करती है और इसे डीम्ड पब्लिक नोटिस मान लिया जाता है। तो आरओसी को इसका इंटीमेशन हो चुका है ये माना जाता है, तो इसे नहीं माना जाएगा। तो यदि कंपनी बैंक से लोन ली और उसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो उसे हम मॉडिफिकेशन नहीं मानेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, यदि कोई कंपनी कोई इंडिविजुअल से लोन ले रखी है और अगर उसकी इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है तो ये तो आरओसी को मालूम नहीं चलेगा ना, इसीलिए उस इंटरेस्ट रेट के चेंज को हम मॉडिफिकेशन मानेंगे एंड इससे आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। एंड लाइक एक और एग्जांपल, अगर चेंज हो रहा है रीपेमेंट शेड्यूल, लाइक अगर पहले मैं क्वार्टरली रीपेमेंट कर रही थी अब मैं मंथली कर रही हूँ, तो इसे भी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस का चेंज माना जाएगा एंड मॉडिफिकेशन माना जाएगा। तो मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। नाउ अब होना क्या है, ठीक है, करना क्या है। तो यदि मॉडिफिकेशन होता है दोस्तों ऑफ चार्जेस, तो सेक्शन 77 की जितनी भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती है कंप्लीटली वही जो है कंपनी के ऊपर लागू होगी और कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 79 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एंड इन केस अगर आप सेक्शन 77 के बारे में जानना चाहते हैं, द टाइम लिमिट एंड ऑल, सो जो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो अबाउट सेक्शन 77, गो एंड चेक दैट आउट। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।